गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम टेंस यानी काल, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार के बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन बनाने के बारे में भी बताएंगे। तो आइए आज की हम क्लास में टेंस के बारे में जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल, और आखिर में काल यानी टेंस से रिलेटेड शब्द हम लोगों ने सुना अभी। तो इसे टेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, टेंस क्या होता है कि वो हमें समय का बोध कराता है, और जो समय का बोध कराता है उसी को टेंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख लें यहाँ पे कि टेंस यहाँ पर तीन प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इट मीन्स कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, है ना। पहला जो है क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। आखिर में वर्तमान काल से अब क्या समझते हैं? तो वर्तमान काल क्या है कि जो समय अभी चल रहा है, इट मीन्स अभी हम लोग वर्तमान स्थिति में हैं, तो उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी हम पढ़ा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, है ना। जैसे हम लोग खा रहे हैं अगर, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस क्या होता है, जो बीत गया होता है, यानी कि जो बीत चुका होता है कोई भी चीज, उसी को भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल क्या होता है, यानी आने वाले समय को, यानी जो समय आने वाला है उसी को भविष्यत काल कहते हैं। तो देखिए कि हमें समझना क्या था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि वर्तमान स्थिति को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल यानी जो बीत गया है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है कि प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। इट मीन्स कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और सेकेंड टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए कि करके समझते हैं, और इसी से हम लोगों का ट्रांसलेशन का बेस शुरू होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टली तरीकों से जो है आपको ट्रांसलेशन बनाने का सिखाऊंगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि रहे, तो इन सभी क्रियाओं का अनुपात, इन सभी वाक्यों का अनुपात जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण स्वरूप में हम लेते हैं कि देखिए, मैं बाजार जाता हूं। देखिएगा, मैं बाजार जाता हूं। देखिए, इस वाक्य में जो है आपने देखा कि यहाँ पे ता हूं यानी कि क्या आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोगों ने यहां भी देखा है कि ता हूं यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा है, ता हूं, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के, है ना, वाक्यों मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे हम रखेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर में इस वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे। ये तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट की बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी वाक्य आता है तो उसे हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए, उसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है, और उस रूल को हम सभी लोगों को याद कर लेना चाहिए, जिससे हमें बनाने में काफी ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, और एक्चुअल में रूल वो भारी भी नहीं होता है। जैसे देखिए, हम लोग उसे चार कैटेगरी में बांट देते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक,
और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। देखिए, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर किसी भी ट्रांसलेशन को, किसी भी वाक्य को अगर हम इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करना चाहते होंगे तो उसका सबसे पहला रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। ये रहा हमारे लिए जो है कि अफर्मेटिव के लिए इसे हम बना सकते हैं। निगेटिव के लिए जैसे ही बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, यानी कि हम अफर्मेटिव में वर्ब 1 भी लगा सकते हैं या वर्ब 5 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी जानेंगे कि आखिर में हम वर्ब 1 कहाँ लगाते हैं और वर्ब 5 कहाँ लगाते हैं, वर्ब 5 क्या होता है और वर्ब 1 क्या होता है, इसके भी बारे में जानेंगे। और अगला होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है ना। और अगला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यह रहा हमारे लिए, है ना, रूल कुछ, जिससे कि हम ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो इसे आप जो है वीडियो को पॉज करके रोक के आप इस रूल को नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम इस रूल की ही मदद से जो है हम ट्रांसलेशन बनाने को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, है ना। अब देखिए, हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि हमने कुछ ही देर पहले एक जो है वाक्य लिया था, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। देखिए, यहां पे सब्जेक्ट की बात कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। यानी मैं बाजार जाता हूं, यानी कौन जा रहा है? तो मैं, और मैं का जो है इंग्लिश होता है आई, है ना। अब देखिए, यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 का रिलेशन है, तो याद रखिएगा कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या होता है। तो देखिएगा कि वर्ब 1 जो होता है वह जैसे में गो हो गया, और वर्ब 5 की बात करें तो गुज होता है ना। उसी तरह आखिर में इस वर्ब 1 का और वर्ब 5 का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो याद रखिएगा, एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही, सी, इट, और कोई भी नाम हो उसके साथ जो है हमारा वर्ब 5 लगता है। जैसे में राम बाजार जाता है तो उसके साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बात आ रही है? मैं बाजार जाता हूं, यानी यहाँ पे तो वर्ब 5 यानी आई का कहीं रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम वर्ब 1 का यूज करेंगे। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? यानी कौन सा काम हो रहा है, यानी जाने का। तो आई गो, और कहां पर? यानी कि मार्केट में, टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब देखिए, यहाँ पे हम चाहे तो मिटा सकते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सी, इट, नाम, नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। अब आइए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे कहें हम कि मैं बाजार नहीं जाता हूं, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, निगेटिव के लिए अभी हम लोगों ने सुना कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड। देखिए, तो आखिर में अब नहीं जाता है, यानी यहीं पे अगर लग जाए मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा जो है आई। अब देखिए, डू या डज, तो अभी हमने बताया कि वर्ब 5 जो है ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ जो है यानी कि लगता है। लेकिन यहीं पर डू और डज की बात करें तो सेम वही प्रोसेस होता है। अगर ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ डज का प्रयोग होता है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के साथ
डू का प्रयोग होता है। तो थर्ड पर्सन में तो ही सी इट नेम आएगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर नंबर में आता है आई, तो आई है ना, और यहां पर हो जाएगा डू, कि डू का प्रयोग होगा आई डू। अब डू या डज में से हमने डू को चुन लिया, उसके बाद क्या आता है नॉट, तो आई डू नॉट। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा वर्ब वन, यानी कि वर्ब वन सेम हो जाएगा आई डू नॉट गो टू मार्केट, है ना। सेम इसी प्रकार आपसे अगर कोई पूछ दे कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने सुना था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो सेम इसी प्रकार हम जानेंगे कि क्या मैं बाजार जाता हूं, तो यहां पर हो जाएगा क्या 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 साथ क्या हो जाएगा डू या डज, यानी डू लगा रहे हैं ना मैं के साथ, तो यहां पर जाएगा डू, है ना, और क्या मैं डू आई गो टू मार्केट। यानी कि सेम अगर आप स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से ट्रांसलेशन बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसी तरह आ जाएगा क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो यहां पर जाएगा डू आई नॉट गो टू मार्केट। यानी कि आपको इस वीडियो से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जिससे हम लोग और सारे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा के आपको बताना चाहता हूं, है ना। जैसे आप सब देखते होंगे कि मैं अगर कह दूं कि राम स्कूल जाता है, देखिए राम के साथ तो मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, राम स्कूल जाता है, तो देखिए राम सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वर्ब वन और वर्ब फाइव में तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फाइव, तो राम गोज, है ना, क्योंकि क्रिया कौन है, राम बाजार जाता है, यानी कौन काम हो रहा है, जाने का, तो राम गोज टू स्कूल। उसी तरह इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं हम, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, तो उसी तरह हो जाएगा राम, और राम के साथ डू या डज का प्रयोग होगा, तो मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नेम, यानी कि राम डज नॉट गो टू मार्केट। उसी तरह कहे कि क्या राम स्कूल जाता है, तो डज राम गो टू स्कूल। उसी तरह नेक्स्ट अगर कह दें कि क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, है ना। तो आपको पूर्ण रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, देखिए याद रखिएगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि रहता है, तो इन सभी वाक्यों का अनुवाद जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, यानी अफर्मेटिव के लिए बात करते हैं। देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी आपको बताया है डिफिनीशन में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, आप उसे लिख लेंगे, है ना, हमने बताया है। जो अफर्मेटिव यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूं, यानी कि आई। देखिए मैं के साथ यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। अब देखिए इज, एम, आर, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, क्या लगाते हैं, एम। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए वही कहे कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी तरह आप बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, तो सब्जेक्ट हो गया राम, क्योंकि कौन स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है,
राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल। और क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है? इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के आप जो है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो है आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि सर हमें इस टॉपिक पर थोड़ी सी समस्या है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आप सबके लिए जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं काफी ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस वीडियो में हम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाने। अगले वीडियो में जो हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, है ना। और किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। और ये भी बताना है आपको कि यह वीडियो कैसा लगा।